क्या आप जानते हैं कि रोज़ा सिर्फ खाने से परहेज़ का नाम नहीं, ये एक रूहानी हथियार है जो रुकावटें तोड़ सकता है और हमें खुदा के करीब ला सकता है और हमारे दिलों को साफ़ कर सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान ना दें तो रोज़ा बस एक भूख का नाम बनकर रह जाएगा। इसीलिए आज मैं आपके साथ 5 ज़बरदस्त नुकात शेयर करने वाला हूँ जो आपके रोज़े को एक ताकतवर रूहानी तजर्बा बना देंगे। सबसे पहले रोज़े का वाज़िया मकसद तय करें। रोज़ा शुरू करने से पहले खुद से सवाल करें, मैं ये रोज़ा क्यों रख रहा हूँ? क्या ये किसी दुआ के जवाब के लिए है? क्या ये खुदा के करीब होने के लिए है? दानियल की किताब के 9 बाब में लिखा है कि दानियल ने रोज़ा, दुआ और गिरियावजारी के साथ खुदा की तरफ रुख किया। वो बग़ैर किसी मकसद के रोज़ा नहीं रख रहा था। अपने रोज़े का मकसद लिखें और रोज़ा शुरू करने से पहले इस पर दुआ करें। ये आपको भूख के वक्त भी तवज्जो में रखेगा। खुदा के कलाम से रूहानी ग़िज़ा हासिल करें। रोज़ा सिर्फ खाने से परहेज़ का नाम नहीं बल्कि खुदा के करीब आने का ज़रिया है। ख़बरदार, अगर आप रोज़ा रख रहे हैं लेकिन दुआ और बाइबल का मुताला नहीं कर रहे तो ये सिर्फ डाइटिंग है। मत्ती की इंजील उसके 4 बाब में लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि खुदा के मुंह से निकले हुए हर लफ्ज़ से। जब भी भूख लगे बाइबल पढ़ें, खुदा के कलाम को अपनी रूह की ग़िज़ा बनाएं। अपने खाने के वक्त को दुआ में गुजारें। सोचें, हम रोज़ाना खाने में कितना वक्त गुजारते हैं। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारा रोज़ा बबरकत हो तो उसी वक्त को दुआ में गुजारें। यीशु मसीह ने 40 दिन का रोज़ा रखा और हर बार जब भूख महसूस हुई वो खुदा की तरफ मतवज्जा हुए। खाने के वक्त अलार्म लगाएं और इस वक्त में खुदा से दुआ करें। आप देखेंगे कि खुदा से कुर्बत कैसे बढ़ती है। आप रूहानी तौर पर होशियार रहें, क्योंकि जब भी आप रोज़ा रखेंगे शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि आपका पसंदीदा खाना मुफ्त में मिलेगा। और इफ्सियों में लिखा है, खुदा के पूरे हथियार बांध दो ताकि तुम शैतान के हमलों से बच सको। इबादती गीत सुने, बाइबल की आयात को दोहराते रहें और याद रखें कि आपका रोज़ा क्यों अहम है। रोज़े के बाद शुक्रगुजारी और गौर व फिक्र करें। अक्सर लोग रोज़ा ख़त्म करते ही खाने पर टूट पड़ते हैं, लेकिन असल ताकत रूहानी तब्दीली में है। ज़बूर 107 में लिखा है, क्योंकि वो प्यासे को सैर करता है और भूखे को अच्छी चीज़ों से भर देता है। रोज़ा ख़त्म होने के बाद खुदा का शुक्र अदा करें। एक डायरी में लिखें कि खुदा ने आपसे क्या बात की, कौन सी दुआएं कबूल हुईं और आप में क्या तब्दीली आई। तो ये थे रूहानी रोज़े को गहरा बनाने के 5 ज़बरदस्त नुकात। क्या आपने कभी रोज़ा रखा है? आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? नीचे कमेंट करें। और अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद रही तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।